तो राहुल गांधी की चर्चा आप करते हैं। राहुल गांधी जी शिव भक्ति में रंगे नजर आते हैं, रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, पैदल केदारनाथ जाते हैं। जब भी मध्य प्रदेश आते हैं महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन करना नहीं भूलते। कुल जमा कांग्रेस अपने सॉफ्ट हिंदुत्व वाले फॉर्मूले पर पूरी तरह से टिके रहना चाहती है, इस पर छवि को प्रगाढ़ करना चाहती है। लेकिन उन्हीं के नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी की रणनीति पर पलीता लगा देते हैं। अब राहुल मेहनत करते हैं, नेताजी पलीता लगाते हैं। कांग्रेस कितनी भी कोशिश कर ले, पार्टी के कुछ नेताओं के बयान से पिंड छुड़ाने में उसके पसीने छूट जाते हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में यही हुआ। अब पुनीत जी कौन थे, जरा हमारे दर्शकों को आप बताइए कि कल तो आप बता रहे थे प्रमोद कृष्णम की बात, आज कौन है वो? देखिए, कल हिंदूवादी नेता थे, कल हिंदू चेहरा थे, तो आज वरिष्ठ नेता जो कई राज्यों में प्रथम नागरिक की भूमिका निभा चुके हैं, अजीज कुरैशी साहब, और उन्होंने विषय भी चुना तो किसका, गंगा का, जो आस्था का केंद्र। क्या कहा है और क्या कंट्रोवर्सी बनी, देखिए जरा। लेकिन जब पानी हद गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। चुनाव आते ही पता नहीं कांग्रेस के नेताओं को क्या हो जाता है, वो अपनी पार्टी की बनी बनाई रणनीति पर पलीता लगाने में देर नहीं करते। पिछले 10 सालों में ऐसा कोई भी चुनाव याद कर लें जिसमें कांग्रेस अपनी ही पार्टी के नेताओं के बयान पर न घिरी हो। I use the word niche as a translation of low level. Mr. Modi has twisted it to mean low caste. इस बार भी हाल उससे अलग नहीं है। कल यूपी से कांग्रेस के कद्दावर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर घमासान अभी थमा भी न था कि आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब ने एक विवादित बयान दे दिया। कुरैशी ने कहा कि गंगा और नर्मदा मैया की जय बोलना शर्म की बात है। अजीज कुरैशी ने और क्या कहा, आपको सुनाते हैं। उस कांग्रेस के लोग आज बात करते हैं हिंदुत्व की, यात्राओं की, जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकालते करना पड़ेगा इसको, चले जाता। एक डूब बनने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं गर्व से गाँव में हिंदू बोलते हैं, हमारे किसी के दफ्तर में मूर्ति बैठाते हैं। डूब बनने की बात है, डूब बनने की बात है। कल कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा था कि कांग्रेस के भीतर कुछ नेताओं को हिंदू नाम, भारत माता की जय और भगवा से नफरत है। कांग्रेस पार्टी में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों का कब्जा हो गया है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ऐसे लोग घुसाए हैं और ऐसे लोगों ने कब्जा जमा लिया है जिन्हें हिंदू धर्म और हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें भगवा से चिढ़ है, वो भारत माता की जय से नफरत करते हैं, वंदे मातरम से उन्हें प्रॉब्लम है। भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात करने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आ गए हैं। बीजेपी भला इस मामले पर हमला करने में कैसे देर करती? मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर वार किया और हिंदू धर्म के नाम पर सियासत करने के आरोप दोहराए। आज तो कौन से कुरैशी हैं? उन्होंने कहा है कांग्रेस किस दिशा में है, और इसलिए इस प्रकार के जो दोहरे चरित्र की राजनीति मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस करने का जो प्रयास कर रही है, ये भी जनता आपसे जरूर पूछना चाहती है। मध्य प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले अजीज कुरैशी के बयान पर छिड़ी इस बहस से बीजेपी को अपनी फेवरेट पिच पर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। इस पर बीजेपी पूरी स्पीड से बाउंसर पर बाउंसर फेंक रही है और कांग्रेस की हालत यह है कि उसके पास डक करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। मनोज पांडे, IBC 24, विदिशा। और जाहिर है कि अब इस तरह के बयान से नुकसान होगा तो पार्टी का होगा। अब ये CWC के बाद की खींच है, जैसा हमने कल भी सवाल उठाया था, या कल जो बयान आया था ये उसका रिएक्शन है? अपने बड़े नेताओं को आईना दिखाने के लिए यही सार्वजनिक मंच क्यों चुना? सवाल तो कई सारे। वैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के बयान को लेकर सियासत भी जमकर है, राजनीतिक बयानबाजी चरम पर है। भोपाल में हमारे संवाददाता दुष्यंत पराशर ने ये जानने की कोशिश की कि इनके बयान का जनता में कितना असर है या नहीं है।
ये जानने के लिए चलते हैं ना जनता की अदालत में। जनता की अदालत में हम पहुंचे हैं और जनता क्या मानती है, जिस तरीके की बयानबाजी अजीज कुरैशी की सामने आई है उसको किस तरीके से देखते हैं कि चुनावी कांग्रेस जिस तरीके से हिंदुत्व के मुद्दे पर आई है तो क्या वो चुनावी है? देखिए, ये सरासर चुनावी ही है। जब चुनाव आता है तो कांग्रेस बीजेपी भी जो है अपना अपना घर देखने लगती है, कोई हिंदू हो जाता है, कोई मुसलमान हो जाता है ना। इनको ये समझ में नहीं आता है कि जब चुनाव आता है तो अपने रोजगार की बात करें, बच्चों को लेकर उनके शिक्षा की बात करें। वोट पोलराइजेशन है सर। हम युवाओं को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, तो वो बात करनी चाहिए ना इनको। इन्हें स्कॉलरशिप के मुद्दे उठाने चाहिए और जो आज युवा दर दर भटक रहा है उसकी बात करनी चाहिए। राज्यपाल पद पर होकर इतने गंभीर विषय को इतना छोटा बना देते हैं, ये कि बड़ी शर्म वाली बात है। या हिंदू की बात आती है या चुनाव की बात होती तो ऐसी बातें होती हैं। ये हमारे जो भगवान थे, आराध्य थे, उनको इन लोगों ने, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उनने उनको अग्रेसिव बना दिया। तो ये क्या है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों हिंदू और मुसलमान को लड़ाने के लिए चुनावी मुद्दे बनाती हैं। असल में मुद्दे ये होना चाहिए, बुनियादी मुद्दे जो हैं, चाहे वो पीने का पानी का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, ये बुनियादी मुद्दों पे कोई बात नहीं करते हैं। और क्योंकि अभी वर्तमान में ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके हम अपनी रोटी सेकेंगे। जनता मानती है कि लगातार उन मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है जिन मुद्दों पर असल बात होनी चाहिए, लेकिन अब तक उन मुद्दों पर बात नहीं हो पाई है। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं वोट पोलराइजेशन को लेकर हिंदू और मुस्लिम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24, भोपाल। तो भले ही पार्टियों को लगता होगा कि उनके जितने भी पॉलिटिकल गिमिक हैं उसको जनता पहचानती नहीं है, लेकिन जनता सब समझती है और जनता खुलकर कहती है हमारे मुद्दों पर बात करें, आपकी बात, आपका पोलराइजेशन का फंडा अब नहीं चलेगा। वैसे अब बारी आ गई है कि हम यहां ऑनलाइन पोल के द्वारा जो एक सवाल प्रतिदिन पूछते हैं वो भी आज आपके सामने रख दें। सरकार में हर रोज की तरह आज का सवाल भी आप सुने और उस पर जवाब जरूर दें। कांग्रेस का हिंदू प्रेम क्या चुनावी एजेंडा है? हाँ या ना में अपने उत्तर फौरन हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय के साथ आप दर्ज करें। कांग्रेस का हिंदू प्रेम क्या चुनावी एजेंडा है? हाँ या ना में आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इसी मंच पर उससे बना आंकड़ा आप तक हम पहुंचाने वाले हैं।